जिस तरह से फैल रहा है, कल तो 115 थे, आज 240 के करीब है। तो इस तरह से फैले इनकी सारी व्यवस्था और आज जितने ऑक्सीजन की व्यवस्था, इंजेक्शन की व्यवस्था और बेड की व्यवस्था, इन व्यवस्थाओं के लिए जिला कलेक्टर, प्रशासन और सारी उस पर हमने चर्चा की। इसके लिए हमने अभी बालिका छात्रावास इसको भी लिया, थार अस्पताल को लिया, इंजीनियरिंग कॉलेज है उसके अंदर 100 बेड की व्यवस्था की। और अब ऑक्सीजन कल वो बालोतरा से 250 आई थी, उसके बाद भी अभी भी कम पड़ रहे हैं। उसके लिए हम व्यवस्था कर रहे हैं कि किस तरह से ऑक्सीजन की कमी को पूरी करें और बाकी कुछ और पार्ट्स अस्पताल में जो ज़रूरी थे खरीदने थे वो भी मैंने पीएम साहब से ही बात की, ML फंड से उसके लिए मैंने देने की बात की है। कम से कम कोई 20-25 लाख का कोई सामान है वो भी खरीदना है, तो उसके लिए भी अथवा से स्वीकृति जारी होकर हम चाहेंगे तत्काल खरीदे ताकि यहाँ कोई किसी तरह की कमी नहीं। सबसे पब्लिक नहीं बोल रही है, आपकी बात सही है, ब्याह शादी और ब्याह शादियों के अंदर ये समस्या आ रही है। और हालांकि सरकार प्रयास कर रही है, हम लोगों से भी अपील कर रहे हैं कि आप भीड़ मत करो, बाज़ार में फालतू के मत घूमो, मास्क लगाओ, सैनिटाइजेशन का उपयोग करो, डिस्टेंस रखो। उसके बाद भी ये जो जिस तरह से अभी शादियों का जो चल रहा है उसकी वजह से आज ही मैं कह रहा था कपड़े वाले सभी जगह वो व्यापारी तो आ रहे हैं, व्यापारी नहीं जो जिनकी शादी है वो भी कह रहे थे कि हम कपड़ा कहाँ से लेंगे। तो हमने उसके लिए भी प्रशासन से बात की है कि दिन में 2 घंटे कपड़े वालों को भी छूट मिलेगी, उसमें किराने वाले उनके लिए कुछ कमी करेंगे, 4 घंटा उनका तो 4 घंटे वो खुलेंगे, 2 घंटा ये है। सब्जी वालों के लिए 3-4 घंटे अलग, मतलब इस तरह से करेंगे ताकि भीड़ कम हो और सबको जो ज़रूरी चीज़ें आज शादी है उनके लिए कपड़े की भी आवश्यकता रहेगी। तो ये सारी बातें देखते हुए ये भी आज निर्णय हुआ। इस तरह से हम चाहेंगे कि भीड़ भी कम हो, जनता से विशेष तौर पर चाहेंगे मास्क लगाएं। अभी जिस तरह से हॉस्पिटल के हालात पैदा हो रहे हैं हम सब चिंतित हैं। आज कोज ऑफ डेथ भी बढ़ रही है, कल परसों और कल और जो जिस तरह से डेथें हो रही है तो हम सारे चिंतित हैं। प्रशासन भी पूरा चिंतित है। बाहर से भी जितना स्टाफ हमें लाना था, डॉक्टर्स वगैरह जो लाने करने हैं, जहाँ अलग अलग इंचार्ज वार्ड में 11-12 सेंटर हुए, सबकी व्यवस्था करने में लगे हैं। सब चिंतित है, सब व्यवस्था हम चाहेंगे कोई इलाज के कारण कोई डेथ नहीं हो, सबको इलाज मिले, सबको इंजेक्शन की व्यवस्था के लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं। पूरे राजस्थान में जो इंजेक्शन आपके कम आ रहे हैं तो उसके भी मैंने जस्ट रोंका साहब से ही बात की थी, वो जयपुर भी बात की, प्रिंसिपल सेक्रेटरी से भी बात की, उसकी भी व्यवस्था हो रही है। हम चाहेंगे कि सारी व्यवस्था सुचारू रूप से हो और जिस तरह से फैल रहा है, मतलब 100 और आज 240, तो इस ढंग से फैल रहा है, इसको तो हम सब मिलकर हम इसमें प्रयास करेंगे तभी सफल हो पाएंगे। ये मास्क घर लगाना पड़ेगा, डिस्टेंस आपको रखनी पड़ेगी, चेन है उसको तोड़नी पड़ेगी, तब जाके हम सफल होंगे। वरना जिस तरह से फैल रहा है लापरवाही रखेंगे तो बहुत नुकसान होगा। तो शादी तो विस्फोट हो रहा है, उसके लिए तो प्रयास कर रहे हैं भाई 50 से ज़्यादा लोग उस शादी में नहीं जाए, उस पर जुर्माना लगाने की बात हुई है। और भी है जो मरने पड़ने में जो है वहाँ भी पाबंदी है, फंक्शन कोई भी है सारे रोक दिए, स्कूलें वगैरह बंद कर दिए। प्रयास सरकार अपनी तरफ से जो माननीय मुख्यमंत्री जी पूरा प्रयास कर रहे हैं, डेली बीसी ले रहे हैं, डेली एक न एक क्या हम सुझाव जनता के आ रहे हैं, किस तरह से हम इसको निपटे, ऐसे ये प्रयास चल रहे हैं। और आने वाले दिनों में हम सब मिलकर लड़ेंगे इस कोरोना। तो जिले में काबू अभी जिले में हालात संतोषजनक है और चिंताजनक भी है, 2 ही बात है। अब चिंता भी हमें इस बात की है कि दिनों दिन जो आ रहे हैं पेशेंट, इनके लिए हम सारी व्यवस्थाएं करनी, बेड की व्यवस्था करनी, ऑक्सीजन की व्यवस्था करनी और दवाई की व्यवस्था करनी, ये सारी और स्टाफ की व्यवस्था। जितनी पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं, सेंटर ज़्यादा करके, ऐसा कोई नहीं कि पेशेंट रहे जिनको बेड नहीं मिले या उनको प्रॉपरली इलाज उसका नहीं हो। ये सारी चिंता उस बात की है। सारे हमारे प्रिंसिपल साहब बैठे हैं, अभी कलेक्टर साहब थे
एडीएम है, एसडीओ है, डॉक्टर की पूरी टीम है। हम सब इस बात व्यवस्था पे ही लगे हैं कि सब काम छोड़कर इस कोविड के व्यवस्था कैसे ठीक हो, इस पर लगे। थैंक यू।